हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी लाइव एसएससी पे वेलकम करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम यहाँ मिले हैं कि कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त की जाए, क्या क्या विशेषताएं होती हैं सक्सेसफुल लोगों की, चाहे वो नौकरी का एम है या जीवन में और कुछ बड़ा करना है। सबके लिए सक्सेस के मायने अलग अलग होते हैं। किसी के लिए सक्सेस का मायने ये है कि वो कैसे सीजीएल में सेलेक्ट होके नौकरी लेके अपने जीवन के स्तर को सुधारे। सबके लिए अलग अलग मायने। तो क्या गलतियां हैं जो विद्यार्थी करते हैं और क्या उन्हें अपनी सोच में सुधार करना चाहिए, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। बता दीजिएगा एक बार हाथ खड़ा करके अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, अगर जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। तो मैं आपके कमेंट भी लूंगा। हर चीज पे बात होगी। वाह। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने आज ही बाल कटाया है, तो हम इस वक्त चिरकुट लग रहे हैं और जनरली ऐसा होता है। तो देखिए मैंने यही लिखा है व्हाट टू डू, मतलब क्या करना चाहिए अगर एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। तो क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमें परखनी चाहिए। तो चलिए मैं आपके भी कमेंट्स पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा देखिए जब भी कोई चीज हम जीवन में करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। हमें हमारा गोल ही नहीं पता। मैक्सिमम बच्चे 70 से 80% भटक चुके हैं, उन्हें नहीं पता उनका गोल क्या है। उनका गोल रेलवे है, उनका गोल एसएससी है, उनका गोल सीएचएसएल है, या उनका गोल अपनी प्रेमिका को खुश रखना है। बस उनको मालूम ही नहीं है जीवन में कि उनका गोल क्या है। जब तक गोल क्लियर नहीं होगा तब तक गोल की तरफ बढ़ा कैसे जाएगा। जब तक मंजिल डिसाइड नहीं है तो रास्ता कौन सा लिया जाएगा ये कैसे पता चलेगा, आगरा जाना है या मुंबई। जब तक यही पता नहीं चलेगा जाना कहाँ है तो चलना तो तब शुरू करेंगे। तो पहले तो भैया गोल क्लियर कर लो कि करना क्या है। जो भी इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होता है उन सबको पहले ही पता होता है कि उन्हें लाइफ में कहाँ जाना, कहाँ तक पहुंचना। आप देखते होंगे जितने भी सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू आप देखते हैं, जितने भी सिलेक्टेड बच्चों के आप इंटरव्यू देखते हैं, सब वो बता देते हैं कि जी मुझे ये करना है सिलेक्ट होके, मेरा ये गोल है लाइफ का, यहां तक पहुंचना है मुझे सिलेक्ट होके। तो सबसे पहली चीज होती है कि जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा गोल ये है, तो उससे पहली सबसे स्टेप आती है ऑप्टिमिज्म, रियलिस्टिक। यानी जो लोग जीवन के ब्राइट साइड देखते हैं, क्योंकि जब आप एसएससी की तैयारी करने जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी। आपको लगेगा यार मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मैं एसएससी निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। मैं तो गांव से हूं, मैं एसएससी निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। या मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, मेरे पिताजी के पास उतने पैसे नहीं है, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़ा, मेरे स्कूल अच्छे नहीं थे, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो सबसे पहली चीज होती है, देखिए भगवान ना किसी को कुछ ना कुछ देकर भेजता है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ है खुश रहने के लिए। अगर ऐसा होता तो आज कोई भी रिक्शा चालक खुश नहीं होता। आप देखते हैं क्या रिक्शे वाले खुश नहीं है, क्या कोई मजदूर खुश नहीं है। तो खुशी की वजह ढूंढनी होती है। अगर आप जीवन के डार्क साइड पे देखते रहेंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि अंबानी भी रोता हुआ मिलेगा, शाहरुख खान भी रोता हुआ मिलेगा। सबके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। हमें क्या है, जीवन के ब्राइट साइड देखना है। मेरे पास पॉजिटिव्स क्या है, मेरे पास बेस्ट वे क्या है आगे बढ़ने के लिए। आप सुन पा रहे हैं मेरी बात या नहीं? नो मैटर सिचुएशन क्या है, बट मैं पॉजिटिव हूं कि मैं अपने गोल तक पहुंचूंगा। तो सबसे पहली चीज यही होती है कि ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बने रहना है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। ये निश्चित है, रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी, मैं उनसे भी आगे बढ़ूंगा। अगर मैं पहले से ही ये डर के पीछे हट जाऊंगा तो कभी आगे नहीं पहुंच पाऊंगा। और जब हम किसी भी चीज की, देखिए कोई भी इंसान अगर आगे पहुंचा है तो सबने जीरो से शुरुआत की। हर आदमी ने, एवरीबॉडी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। हर आदमी ने जीरो से शुरुआत की। और जब जीरो से शुरुआत करते हैं तो हार्डवर्क तो लगेगा। हार्डवर्क तो उसमें भी है कि आपके पिताजी आपको संपदा देंगे उसको भी आगे चलाने में। राहुल गांधी साहब को देख लीजिए, सब कुछ उनको पैतृक मिला है, उसके बावजूद भी आगे नहीं चला पा रहे। तो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए भाग्य को नहीं कोसना कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है, उसके तो पापा पे इतना पैसा है। अब आप सोचो, राहुल गांधी जी जिनके पिताजी पीएम थे, जिनकी दादी पीएम थी, जिनकी मां पीएम बनते बनते बची और नहीं आगे बढ़ा पाई, नहीं वो सम्मान प्राप्त कर पाए जो उनको मिलना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर खैरात में कोई चीज मिल रही है तो उससे आप जीवन को आगे बढ़ा ही जाएंगे। और अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो बहुत आगे जीवन में नहीं जा पाएंगे, ना ही आपके पास आगे बढ़ने के लिए एनर्जी रहेगी। तो सबसे पहली चीज यही है,
देखिए आदतें ही आदमी को आगे ले जाती हैं कि आपकी आदत कैसी है, और आदतें ऐसे नहीं है, प्रैक्टिस करने से आती है। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है तो निकाल देना, नहीं यार मेरे को तो गणित बहुत अच्छी आती है, मैं एसएससी क्रैक कर सकता हूँ, कैसे नहीं करूँगा। जब मैं गाँव से चला था तो मैं ये सोच के चला था कि यार वर्स्ट से वर्स्ट केस क्या होगा, मैं अपनी तरफ से पहली बात तो एफर्ट 100% डालूंगा, और अगर कितना भी किस्मत खराब निकलेगी या साथ नहीं देगी उसके बावजूद ये तो तय है कि मैं कोई ना कोई छोटी से छोटी सरकारी नौकरी तो निकाल लूंगा। ये भरोसा हर आदमी को होता है, हर आदमी को अपनी औकात पता है कि वो कितना कुछ कर सकता है। फर्क है एफर्ट डालने का। हम एफर्ट डालना ही नहीं चाहते जितने एफर्ट की जरूरत है। जिस दिन हम अपना 100% एफर्ट डाल देंगे तो हमें सफलता मिले या ना मिले हमें अफसोस भी नहीं हो। आज आप देखते हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपके मार्क्स कम आते हैं, आपको पता रहता है अरे यार ये मैंने कमी की थी यार, लास्ट टाइम में ना मैं ये 15 दिन खराब कर गया था दोस्त की शादी में। मैं यहाँ तक देखता हूँ लोगों की कजिन की शादी है, 15 दिन पहले उसके घर चले गए। भैया ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। मेरे खुद की भाई की शादी होती है, मेरी खुद की बहन की शादी थी, 3 दिन की छुट्टी ली थी मैंने, और उसके बाद फिर काम पे, और खुद की शादी में तो वो भी नहीं ली थी। तो देखिए अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ता है अगर आगे बढ़ना है तो, अगर आनंद में जीवन बिताना है, क्योंकि बेरोजगारी का भी एक अपना कंफर्ट होता है। 2-3 साल सिलेक्शन नहीं होगा तो ऐसी आदत पड़ जाएगी जब मर्जी उठ रहे हैं, कोई प्रेशर ही नहीं है। कोई दोस्त बुला दिया उसके साथ चले गए, इसने चाय के लिए बुला दिया उसके साथ चले गए, उसने शॉपिंग के लिए साथ ले लिया उसके साथ चले गए। इसकी भी आदत पड़ जाती है और उसके बाद फिर कोई नौकरी आपसे हो नहीं पाएगी, ना प्राइवेट ना सरकारी। तो जो बेरोजगारी कंफर्ट में आप ना आए उससे पहले सिलेक्शन ले लीजिए भाई। सर जी डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? देखिए मैं हर एक बात बताऊंगा, आज मैं बताने ही यही आया हूं कि क्या करना है। दूसरी चीज होती है हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे जरूरी चीज है हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप देखिए जब आप ऊपर चढ़ने की बात करते हैं तो कोई आपको आके ये नहीं कहेगा अरे तुम तो चढ़ जाओगे, तुम तो बहुत आगे जाओगे, नहीं कोई नहीं कहेगा। दुनिया वैसी नहीं है, ना ही आपको दुनिया को वैसा समझना है। लोग आपको उतारने की पूरी कोशिश करेंगे, अरे तू कैसे चढ़ेगा इस पे, तेरा तो बस की बात नहीं है भाई, रहने दे तू, मत टाइम खराब कर। बहुत लोग ऐसे आएंगे, ये हमें पहले से ही सोच के चलना है। हमें अपना कंधा भी खुद थपथपाना है, यार मैं आगे बढ़ूंगा जीवन में, मैंने इतनी सारी चीजें की हैं, जो मैं चीजें ठान लेता था वो मैं करके रहता था, इस बार भी मैं ठान रहा हूं तो मैं करके रहूंगा। क्योंकि अकेले आप हो जो आपके साथ खड़े हो, इस वक्त कोई आपके साथ नहीं खड़ा। मैं ये भी यहाँ पे बच्चों को सजेशन देना चाहूंगा कि पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, कोई भी है, लोग पेरेंट्स से स्पेशली, या जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको सिलेक्शन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी कम बनाएं। आपके पिताजी को ये पता होना चाहिए कि आपका अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। आपके पिताजी को ये पता होना चाहिए, भले ही वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। आज हो क्या गया है कि बच्चे के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है, वो तैयारी अच्छी नहीं करता, पिताजी को लगता है लड़का बहुत अच्छा पढ़ रहा है, वो उसको घर की समस्याएं नहीं बताते और बस पैसा भेजते रहते हैं, लड़का भी आनंद लेता रहता है। लास्ट के दिन रिजल्ट आता है, दोनों धड़ाम से गिरते हैं। सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको ये टेंशन है, बताऊं कैसे पिताजी को, और पिताजी सुनेंगे तो चक्कर खा जाएंगे। तो मैं पिताजियों से भी अनुरोध करूंगा और बच्चों से भी कि पिताजी तो उसको ये बताते रहें कि 10,000 रुपये कितना मुश्किल से भेज रहे हैं, इतने लोगों का कर्ज भी हो गया, ताकि उसके ऊपर भी एक प्रेशर रहे कि भाई सच्चाई से वाकिफ रहे वो। नहीं तो आजकल तो लोग आनंद ले रहे हैं, बस 5% बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, ऑनलाइन में तो स्पेशली। और बच्चा पिताजी को इस बात से अवगत कराता रहे कि उसके मॉक में अभी इतने नंबर आ रहे हैं। बच्चा पिताजी को तो अवगत बाद में कराएगा, बच्चा अभी खुद ही अवगत नहीं है। मैं जिस बच्चे से पूछता हूं सर मॉक में 160 बन रहे हैं, सर मॉक में 140 बन रहे हैं, जिस दिन आपके मॉक में 160 और 140 बनने लग जाएंगे ना, उस दिन एसएससी में 180 आएंगे। खुद को भ्रम में मत रखो। 80 सवालों पे ABCD टिक कर देना 160 नंबर नहीं दर्शाता। क्या आपने 80 सवालों पे टिक कर दिया, 160 नंबर आ गए? कितने सवाल ऐसे होते हैं जो आते हुए गलत टिक हो जाते हैं। तो एग्जैक्ट आपके मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने अच्छे से आप उस एग्जाम के स्ट्रेस को और टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं, इसके लिए जरूरी है एग्जैक्ट इवेल्युएशन, कि वास्तव में जब आप मॉक देते हैं तो आपकी हालत क्या है, कि आप प्रेशर में आते हुए सवाल भी गलत कर देते हैं। ये सब आपको सोचना पड़ेगा। फिर जाके जो एग्जैक्ट इवेल्युएशन होगा कि मेरे अभी 120 मार्क्स बनने, तो उसको पिताजी को बताइए और उनसे प्रॉमिस कीजिए कि पिताजी मेरे अभी 120 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि मैं इसको 140 तक अगले 3-4 मौकों में पहुंचा दूंगा, ताकि उनको बेसिक आइडिया रहे कि आप सिलेक्शन से भी कितना दूर हैं। एक साथ उनको भी सदमा लगता है और आपको भी तकलीफ होती है। देखिए आजकल वो दौर नहीं रहा, माँ बाप क्या है वो छोड़ देते हैं, 6 महीने बात करेंगे, ये एकदम गलत तरीका है।
बच्चा भी फ्री हो जाता है 6 महीने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं बहुत उम्र नहीं है उनकी, 19, 20, 21, 22 साल मैक्सिमम। उनको नहीं समझ है, उनको लगता है अभी तो 6 महीने है यार, पिताजी 6 महीने बाद पूछेंगे। जब पिताजी, मैं ये अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी हर दिन मुझे फोन करते थे और हर दिन ये पूछते थे कि बेटा बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, खाली गणित ही तो नहीं पढ़ रहे हो, इंग्लिश में क्या तैयारी है, मॉक टेस्ट देने जाते हो। मैंने तो मॉक टेस्ट नहीं दिए, लेकिन जो भी मैं करता था उनको एक एक बात का पता रहता था। पापा मेरा प्री अच्छा नहीं हुआ, इतने मार्क्स बने, कोई बात नहीं, इस बार होता है तो ठीक है, अगली बार ट्राई करना, और हो जाता था हर बार। तो मैं इसीलिए ये सलाह आपको दे रहा हूँ, ये सलाह मानना बहुत जरूरी है, ये वाकई में बहुत काम की सलाह है। और दूसरी चीज मैंने बताई, पहली चीज मैंने कहा ऑप्टिमिस्टिक होना है, और दूसरी चीज मैंने बताई हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि कोई भी आपको कॉन्फिडेंस देने नहीं आएगा, कोई भी आपकी तारीफ करने नहीं आएगा, सबको लगता है ये हारा हुआ घोड़ा है। तो भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा, अपने आप में ही भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अपने कुछ अचीवमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। अगली स्टेप जो मैंने बताई अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया, स्टेप आउटसाइड फ्रॉम द कंफर्ट जोन। जिस भी, देखिए कोई भी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना कि हम उठना नहीं चाहते। आज स्थिति ये है कि अगर एक विद्यार्थी यहाँ पे बैठा हुआ है, एक भाई छोटा बैठा हुआ, उसको कहते हैं एक गिलास पानी ले आ, अरे यार तू खुद ले ले, समझ रहे हैं? हर आदमी एक दूसरे पे काम टालने लगा है, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगा है। आज स्थिति यह है कि हम 2 घंटा गणित पढ़ने के बाद सोचते हैं कि इंग्लिश पढ़ लें, तो हम रजाई में से बाहर नहीं निकलते। अरे यार कौन निकले यार, चलो 1 घंटे गणित ही और पढ़ लेता हूं, इंग्लिश की किताब कौन उठा के लाए। तो देखिए कुछ भी अगर करना है, 1 गिलास पानी भी अगर आपको चाहिए तो आपको रजाई से बाहर निकल के आना पड़ेगा। और आप तो फिर सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। जब हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। आप घर पे आएंगे, आपको पता है कि पढ़ना है, घर में रिश्तेदार आए हुए हैं 4, उनके साथ बात करते हुए बहुत मजा आ रहा है। मैं आज भी अपनी बताता हूँ, घर में लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, आज तो मैं सफल हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि लोग बातें करेंगे, मजा आएगा। बट मुझे मालूम है कि मेरी क्लास है, मैं नहीं कर सकता बातें, तो मुझे भी वो चीजें छोड़नी पड़ती हैं। जीवन में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। जिसमें आनंद आ रहा होता है, जिस भी काम में आनंद आ रहा है ना, वो सारे जोन छोड़ने पड़ते हैं। आप उससे फोन पे लगे हुए हैं 2 घंटे, बहुत मजा आ रहा है, इस मजे से बाहर निकलना पड़ता है। यही कंफर्ट जोन है जो हमें अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो उसमें एनर्जी लगेगी आपकी एक्स्ट्रा, और अपने कंफर्ट जोन उसी से बाहर आना पड़ेगा जहां आपको अच्छा नहीं लग रहा बट आप फिर भी कर रहे हो। क्योंकि वही काम आपको सफलता तक ले जाएंगे, मंजिल तक ले जाएंगे जिनमें तकलीफ हो रही है। किसे नहीं अच्छा लगता आराम से बेड पे पड़े रहो, किसे नहीं अच्छा लगता। बट अगर आज शाम का खाना बनना है तो सब्जी भी लेके आनी पड़ेगी, उठ के जाना भी पड़ेगा, और सब्जी लाद के भी लानी पड़ेगी। कुछ भी काम जीवन में करना है तो कंफर्ट जोन, तो बी एनर्जेटिक, एनर्जेटिक आपको रहना पड़ेगा। देखिए क्या होता है ना, कहते हैं ना, एक डायलॉग है गाँव में कि पैना तो पत्थर में भी पैना। जैसे मेरा आदत हमेशा से क्या होती थी, शाम को जब हम छत पे सबकी खाटें डलती थी तो मैं बिस्तर तुरंत से लगा देता था सबके। मुझे काम से कभी परहेज नहीं था, कोई भी काम दे दिया जाता मुझे ही नहीं कि पढ़ना। किसी ने कहा बिस्तर लगाने तो मैं बिस्तर लगा देता था, किसी ने कहा आज खाना बनाना है तो खाना बना दिया, किसी ने कहा चाय बनानी है तो चाय बना दी। मैं कभी अरकस नहीं करता था, आलस नहीं करता था किसी भी चीज। आपकी आदत क्या है, जब भी खड़े होंगे जेब में हाथ डाल के खड़े हैं, बाबूजी का चल भाई, हाथ तक आप बाहर नहीं रख सकते जेब से, या फिर ऐसे खड़े। मुझे समझ नहीं आता, अभी आप नॉर्मल कंफर्ट जोन में इतने आ गए कि आपका हाथ जेब के अंदर रहेगा या एक दूसरे के सपोर्ट पे रहेगा। हाथ सीधा निकाल के नहीं खड़ा कर सकते, ऐसे नौकरी लगेगी, ऐसे आप बड़े आदमी बनेंगे। बताओ, हलवा नहीं है भाई। ये ध्यान रखना जीवन में कि जिसने भी कुछ पाया है, किसी ने भी कुछ पाया है, तो सेक्रीफाइसेस किए। मालूम है कि उससे मिलके बहुत आनंद आएगा, लेकिन पता है कि 3 घंटे भी खराब हो जाएंगे जो मेरे सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, तो वो आनंद छोड़ना पड़ेगा। मूवी देखना किसको अच्छा नहीं लगता, बताओ आप, किसे मजा नहीं आता मूवी देखने में? सबको आता है, बट छोड़नी पड़ती है मूवी। हमें भी एक टाइम पे क्रिकेट देखने में बहुत मजा आता था, बट घर वाले गाल तोड़ देते थे। तो कुछ भी अगर पाना है तो मेहनत लगेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। अगली बात आती है ऑब्सेसिव होना। ऑब्सेसिव होना क्या है कि हम जल्दी से ना, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। मान लेते हैं मेरे एक मॉक में अच्छे नंबर नहीं आए, यार अब मेरे से सीजीएल नहीं हो पाएगा। मतलब, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्दी हार नहीं माननी। अगर एक बार आपका सीजीएल नहीं भी हुआ है तो भी हार नहीं माननी, लेकिन अगर आपका 4-5 बार नहीं हो रहा है लगातार, कई बच्चे बोलते हैं 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर चिंता का विषय है।
कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना ही नहीं चाहते, आप हर बार हार रहे हैं। इसका मतलब आपके जो दाव और पेच है ना वो एक जैसे हैं, आप उसमें सुधार नहीं कर रहे। तो मैंने देखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, बहुत अमीर अमीर लोगों को देखा है कि वो जल्दी से हार नहीं मानते। मैं खुद भी किसी भी चीज में, लाइक ये छोटे से एग्जांपल से ले रहा हूं, जैसे मुझे किसी ने जाड़ों में कहते यार आज कोक पीते हैं, कोक लेने गए एक दुकान पे, स्प्राइट पीनी थी, यार स्प्राइट नहीं है, तो दूसरा वाले बंदे या 2-3 बंदे क्या करेंगे, अरे यार चल कोई बात नहीं कोको कोला पी लेते। नहीं यार मेरा स्प्राइट का मन है तो मैं स्प्राइट ही पीऊंगा। बगल वाली दुकान पे गए नहीं मिली, लेकिन और 4 दुकान चलने पे मिलेगी, ये बात तय है। तो ये आदतें ना छोटी छोटी आदतों से ही विकसित होती है कि जल्दी से हार नहीं माननी, हिम्मत नहीं हारनी जल्दी से। और हम आजकल ऐसे हो गए, ठीक है यार दही नहीं मिला कोई नहीं, बिना दही के काम चला लेंगे। क्यों चला लेंगे? जीतना है तो जिद करना पड़ेगा, चाहे किसी भी चीज में हो। और ये आदतें छोटी छोटी आदतों से ही पड़ती। कैसे नहीं मिलेगा, कैसे नहीं ये काम हो सकता? अरे लोगों को खुदा मिल जाता है, कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। हम उस हद तक नहीं जाते, हम एक स्टेप पीछे रह जाते। सफल और असफल आदमियों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस इतना सा ही अंतर है कि सफल आदमी उस सीढ़ी पे चढ़ जाता है, असफल 12-13 सीढ़ी बैक पीछे लौट के चला आता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि आप किसी दुकान पे सामान लेने गए, आप किसी दुकान पे सामान लेने गए और दुकानदार ने कह दिया कि जी 8 रुपए में दूंगा मैं, तो आपने कहा जी नहीं 6 में दे दो। 7 में बात बन सकती थी, लेकिन ना आप आगे बढ़े और ना वो पीछे घटा, और बात बिगड़ गई, अधूरी रह गई। तो जीवन में कितनी सारी चीजें सिर्फ उसने एक बार और नहीं कहा था, तो जीवन में कितनी सारी चीजें सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं कि उसने एक बार और नहीं कहा था। लाइक आप किसी के यहाँ चाय पीने गए, आपने सोचा, उसने बोला चाय के लिए, अरे नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, आप बैठे। फिर उसने दोबारा पूछा, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने मूड बना लिया था कि अब की बार पूछेंगे तो कह देंगे हाँ, 1-2 बार तो मना करते ही हैं, बट सोचो सामने वाले ने तीसरी बार पूछा ही नहीं। तो मैं वही कह रहा हूं कि अंत समय तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश लास्ट तक रहनी चाहिए। अगर 13वीं मंजिल पे सफलता है तो कितने सारे लोग ऐसे होते होंगे जो सिर्फ यहां तक पहुंच के आगे नहीं बढ़े, उनको लगा कि अब बात नहीं बनेगी और वापस आ गए, जबकि सफलता सिर्फ यही थी, थोड़ा और आगे बढ़ना था। लेकिन हम हार गए, हमें लगा अब बहुत चल लिया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो वही है कि हिम्मत नहीं हारनी है, आसानी से हार नहीं माननी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन सबके साथ, ये तो आपने पॉजिटिव आदतें विकसित कर ली, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। देखिए आज चाहे MTS निकालना हो, चाहे CHSL निकालना हो, चाहे CGL, कोई भी एग्जाम निकालना हो, कोई भी बिजनेस सेटअप करना हो, कुछ भी करना हो, सबके अंदर हार्ड वर्क की जरूरत है। बिना कड़ी मेहनत के, बिना कड़े परिश्रम के कुछ नहीं मिल सकता। तपाना पड़ेगा अपने आप को। और हार्ड वर्क वैसा हार्ड वर्क नहीं, मतलब स्मार्ट वर्क, राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, उस दिशा में काम करना। कई बार क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी इधर लगा रहे, लाइक एक दीवार मुझे गिरानी है और मैं क्या कर रहा हूं, इधर एनर्जी लगा रहा हूं, जबकि मुझे मालूम है कि उसके उधर भी एक दीवार है, मैं गिरा के भी कुछ फायदा नहीं होगा, वो उसी पे टिकी रहेगी। तो इसका मतलब मेरा फोर्स जो उस डायरेक्शन में लगा वो बेकार चला गया। तो बहुत से लोग फोर्स तो लगाते हैं, बट किस डायरेक्शन में लगाते हैं ये भी मायने रखता है। वर्क तभी होगा जब फोर्स सही डायरेक्शन में लगाया जाएगा। आपने पढ़ा है कभी? ये नहीं पढ़ा, यहीं रख दीजिए पानी। हाँ पढ़ा होगा आपने कभी, नहीं फोर्स पढ़ा ना, कि फोर्स लगाने का तब। अब मान लेते हैं मुझे इस गुटके को सरकाना है, आप कहेंगे हमने तो खटिया सरकाई है, इस गुटके को सरकाना है मुझे, मैं इसको हिलाना चाहता हूं, और पता है ये जमीन पे रखा हुआ है, मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूं, इधर। अगर मैं 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहा हूं तो समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, मैं जितना मर्जी वर्क कर लूं कोई फायदा नहीं। मुझे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा अगर मुझे इसको खिसकाना है तो ऐसा नहीं कि मेहनत करिए तो सफलता मिलेगी मिलेगी। मेहनत किस दिशा में की, क्या वो दिशा सही थी जिस दिशा में मेहनत की? ये नहीं कि मैं वक्त लगा के पढ़ लिया, अरे मैं आज 8 घंटे पढ़ा, क्या पढ़ा है मैंने 8 घंटे में, कितना काम का पढ़ा है मैंने 8 घंटे में? कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी टीचर की वोकैबुलरी की क्लास ले रहा था, 8 घंटे से 120 वोकैब याद कराई है जी उन्होंने, बेकार कर दिया मैंने 8 घंटे। वक्त लगा के पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वक्त लगा के पढ़ने से कुछ नहीं होगा, दिल लगा के पढ़ने से। जो दिल लगा के पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो तबीयत लगा के पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। मेरी बात की गहराई को समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो हार्डवर्क सबसे जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लक पे भरोसा कर लें या सिर्फ टैलेंट पे कर लें, ऐसा नहीं है।
सचिन तेंदुलकर के पास टैलेंट था क्रिकेट का, लेकिन क्या टैलेंट के दम पे कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता है? कितने सारे लोग टैलेंट लेके बैठे रहे और उसको दिखाई नहीं पाए। टैलेंट के साथ हार्डवर्क भी जरूरी है। सचिन तेंदुलकर के पास क्रिकेट की कला तो थी, लेकिन उन्होंने हार्डवर्क भी बहुत किया, तब जाके वो सचिन तेंदुलकर बने। वरना कला बहुत लोगों के पास थी। आप खुद देख रहे हैं, आज विराट साहब को ही देख रहे हैं, नहीं कर पा रहे उतने सेक्रीफाइसेस। स्टार्टिंग में लगा था नहीं सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे, बट आसान नहीं है सचिन तेंदुलकर बनना। ऐसे ही जैसे बहुत सारे सिंगर हैं जिनकी आवाज अच्छी है, बट नहीं कर पा रहे उतनी मेहनत, नहीं पहुंच पा रहे, लता मंगेशकर बन पा रहे, श्रेया घोषाल बन पा रहे। तो सिर्फ टैलेंट से ही बात नहीं है। टैलेंट के साथ आप कितने पढ़ने में अच्छे हैं इससे मतलब नहीं है। उस अच्छाई के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, तभी जीवन सफल होगा। इसके बाद बात आती है कि हर आदमी की अपनी स्ट्रेंथ होती है। हर आदमी की अपनी स्ट्रेंथ होती है। भाई कोई गणित में बहुत अच्छा है, कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा है, किसी की जीएस बहुत अच्छी है, आईएएस की तैयारी की थी, किसी की रीजनिंग बहुत अच्छी है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। आज खैर एसएससी ऐसा एग्जाम हो गया है जहाँ पे आपको हर चीज अच्छी करनी है, बट अगर आपकी गणित अच्छी है तो आपको उस पर फोकस करना है कि कुछ भी हो जाए, मैं गणित में 250 में एक भी नंबर कम नहीं लूंगा। मेरा टारगेट होना चाहिए कि 250। अगर मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि मेरी इंग्लिश में 250 से एक भी कम नहीं हो। क्योंकि देखिए आप हर दिशा में अच्छे नहीं हो सकते। या मैं ये कहूंगा कि किसी की जीएस बहुत अच्छी है लेकिन उसे गणित बिल्कुल नहीं आती, लेकिन बहुत अच्छी आईएएस लेवल की जीएस, तो मैं कहूंगा फिर उसे आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जीएस के दम पे एसएससी नहीं निकाला जा सकता। अगर आपकी सारी चीजें नॉर्मल है तो आप सीपीओ की तैयारी कर सकते हो। यानी आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपकी गणित स्ट्रेंथ है तो आप सीधे बिना कुछ सोचे समझे सीजीएल पे जा सकते कि भाई गणित अच्छी है, मैं सीजीएल निकाल दूंगा, गणित इंग्लिश अच्छी। क्योंकि देखिए हर आदमी हर एक चीज में अच्छा नहीं हो सकता। कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है। अगर आप एक इंजीनियर हो, एक टेक्निकल पर्सन हो, तो जरूरी नहीं है कि आप अच्छे क्रिकेटर हो। अगर आप एक बहुत अच्छे नेता हो तो जरूरी नहीं है कि आप मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो। कुछ भी अच्छा नहीं, कंपलसरी नहीं जैसे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है यार ये आदमी तो बेकार है, पता नहीं इंजीनियरिंग करके आया है और एसएससी की तैयारी। किसी भी चीज को इस बेसिस पे जज नहीं किया जा सकता। सबकी अपनी स्ट्रेंथ है। अगर मैं मछली को पेड़ पे चढ़ने की ताकत से नापूंगा तो वो बंदर से पीछे रह जाएगी और मैं कहूंगा कि मछली बेकार है, चाहे वो व्हेल क्यों नहीं है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। अगर किसी की स्ट्रेंथ ये है कि मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता हूं, मैं बहुत तेज हूं, मैं तर्रार हूं, तो वो फिर एसएससी में समय खराब कर रहा है। फिर उसको एसएससी में नहीं रहना चाहिए, फिर उसको क्या करना चाहिए, बिजनेस में ही जाना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है भाई। सर मैंने यूट्यूब से एनफ होगा क्या? हाँ भाई, मैंने सब कुछ पढ़ा है। अच्छा, दूसरी चीज आती है कंटिन्यूस लर्निंग, लगातार सीखने की प्रक्रिया, लगातार चेंज। जो बच्चे लगातार फेल होते हैं वो यही कर रहे हैं कि उनके अंदर कंटिन्यूस लर्निंग नहीं है। वो लगातार चीजें सीख नहीं रहे, वो बदलाव नहीं कर रहे अपनी प्लानिंग में, अपनी स्ट्रेटेजी में, अपनी रणनीति में बदलाव नहीं कर रहे। हमें हर पल कुछ ना कुछ सीखना है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि यार ये मैंने तो अनुभव किया नहीं है, मैं अनुभव करके सीखूंगा। देखिए ये एक जीवन छोटा पड़ जाएगा सभी अनुभवों के लिए, इसीलिए दूसरों के भी जीवन से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मैं जो अपने बारे में बताता हूं, जो अपनी कहानियां बताता हूं, क्यों बताता हूं? ताकि आप मेरे जीवन से भी कुछ ना कुछ सीखें। जो गलतियां मैंने की वो आप ना करें, जो गलतियां आपके दोस्त ने की वो आप ना करें। तो हमें सीखना पड़ेगा। कोई भी हो, बड़े बड़े लोगों की अगर आप बात करें, वॉरेन बफेट और बहुत सारे लोग हैं, लगातार अभी भी सीख रहे। कॉलेज के बाद, कॉलेज के खत्म होने के बाद भी चीजें सीख रहे। तो जब भी आपको कोई नई चीज पता चलती है, आपको अच्छी चीज पता चलती है, तो दूसरों से एक्सेप्ट करिए। कोई टॉपर अपने बारे में बताता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका ये था, तो आप भी बदलिए। अगर आपको जीएस अच्छे से नहीं हो पा रही तो आप भी अपना तरीका बदलिए, तभी मजा है, नहीं तो बेकार है। सबसे कमाल का जो गुण होता है किसी भी टॉपर का, किसी भी सक्सेसफुल इंसान का, कोई भी इंसान जो अचीव करता है, वो होता है कंसिस्टेंसी। आज आप इसी में पीछे हैं, किसी भी काम को लगातार नहीं कर पाते। तैयारी तो करते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, 5वें दिन नहीं पढ़ते। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मैं इसके लिए आपको कुछ अच्छी आदत बताता हूँ। लाइक आपने जिम ज्वाइन की, आज आप देखते होंगे जितने भी जिम ज्वाइन करने वाले से आप बात करेंगे, तो पहले तो मैं ये कहूंगा विद्यार्थियों के लिए जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि अगर आप वाकई में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इतना कठिन काम कर रहे हैं,
तो इसके साथ जिम वगैरह मत ज्वाइन करिए। ऐसे समझ लीजिए जिम भी इसके पैरेलल है, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, एक ही हो पाएगा कोई एक समय पे। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि जिम या ये सब मत ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर नींद नहीं आती, आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, आपको स्ट्रेस रहता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पूरे दिन में जब भी आपको वक्त मिलता है आप 2 से 3 किलोमीटर रनिंग जरूर करिए। 2 से 3 किलोमीटर आप दौड़िए। अगर आपको 15 मिनट का समय मिलता है तो आप गहरी गहरी सांसें लीजिए। आज हम अपने जीवन में इतने बिजी हो गए कि हमारे पास सांस लेने का वक्त नहीं है और हम ऐसे हो गए झुक के, हम सीधे खड़े नहीं हो पाते क्योंकि हम प्रॉपर ऑक्सीजन ही लेते। देखिए, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। और हमारे दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचना सबसे जरूरी है अगर आप दिमाग को एक्टिवेट रखना चाहते हैं। आज जिस बच्चे की बात करो, आलस आ रहा है, सर नींद आ रही है, 1.5 घंटे की क्लास लगाओ, 2 घंटे की, सर सोने का मन कर रहा है, पूरे दिन विद्यार्थी सो रहा है। देखिए, मेरी बात का मैं कसम से ये बात बता रहा हूँ, आप मेरी इन बातों का यकीन मानिए जो मैं बता रहा हूँ। जो मैंने अपनी लाइफ में कुछ गलतियां की वो आप मत करिए। मेरे ये खुद का और कई लोगों को मैंने करा के लाइव एग्जाम्पल है मेरी लाइफ में कि जीवन का लाइफ स्टाइल सही होना बहुत जरूरी है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, आज से 2 साल पहले मैं अजीब किस्म का मोटा सा एक गेंडा था जिसकी यहाँ पे भी डबल चिन थी, और मैं आए दिन बीमार पड़ता था, और बीमार पड़ता था और ठीक भी नहीं हो पाता था। उसकी एक ही वजह थी, पिछले 4-5 साल से मेरी लाइफ स्टाइल बहुत खराब थी। रात के 3-3, 4-4 बजे तक जगना, रात के 2-2 बजे तक खाना, ये सब बहुत गंदी आदतें हैं। आज हमें लगता है कि हम गांव से निकल के दिल्ली में आ गए और हम रात को 2 बजे मैगी खा के अपने आप को ये समझते हैं कि अरे अब तो हम दिल्ली वाले हो गए। फोटो डाल रहे हैं फेसबुक पे, स्टेटस लगा रहे हैं मैगी खाने का। ये सबसे गंदी आदत है। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, आप जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। मेरी किस्मत थी वो अलग बात है। मैंने अपने आप को इन 2 सालों में बहुत इंप्रूव किया और बहुत कुछ सीखा है लगातार। सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी है और मैंने फील किया, आप कभी देखते हो 9 से 12 बजे तक अगर आप सो जाओ शाम में, 9 से 12 या 10 बजे, तो 1-2 बजे तक आप बड़ा फ्रेश फील करते हो जब जगते हो, फिर आप दोबारा सो जाओ भले ही से। और कई बार आप 3-3, 4-4 बजे, 6 बजे भी आप सो रहे होगे कई लोग आप में से, और दिन में 12 बजे जग के भी आपको फ्रेश फील नहीं होता, आपको लगता है फिर नींद आ रही है और फिर सो जाओ। आपने अपनी आदत ऐसी डाल ली है कि आप सिर्फ शाम को 6 बजे से रात के 2 बजे तक ही एनर्जेटिक फील करते हो। अब उस 6 से 9 तक का टाइम तो घूमने फिरने और डिनर में निकल जाता है, बज के 10। 10 से 2 बजे तक मात्र 4 घंटे आप पढ़ रहे हो। और अब इससे होगा क्या, जब आपका पेपर आएगा ना तो आपको उस लास्ट रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये शरीर ना, हम इसको जैसे ढालते हैं वैसे ढल जाता है। जब आपको पेपर की आखिरी रात नींद नहीं आएगी और आपका जो एनर्जी का टाइम है वो रात को ही है, पेपर तो रात को होगा नहीं, पेपर दिन में होगा। तो ये मेरे साथ भी होता था। वो तो मेरी गणित इतनी अच्छी थी कि मैं सिलेक्शन ले गया, क्योंकि गणित में नींद में भी कर लेता था और सुबह सुबह पेपर होता था। तो मैं आपको भी ये सलाह दूंगा कि अच्छी आदतें विकसित करिए। आप यकीन मानिए, आप पढ़ाई के लिए 12 से 16 घंटे तक निकाल पाएंगे अगर आप रात को 10 बजे सो जाते हैं, मैक्स है ये 10 बजे, नहीं तो 9 बजे सो जाइए, और सुबह 5 बजे 6 बजे जग जाइए। और आप देखिए, सुबह आधा घंटे वॉक करके आइए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गहरी सांसें लेनी है, कुछ नहीं करना। और उसके बाद आप देखिए फ्रेश फील करेंगे। आपको पता होगा मुझे कितनी एंजाइटी थी, सब कुछ मैंने ठीक कर लिया। मैं एक सिंगल मेडिसिन कोई नहीं लेता एंजाइटी वगैरह की, पहले मुझे कितनी थी। मैंने बिल्कुल फ्रेश फील कर लिया अपने आप को, और मैंने कुछ नहीं किया। लोग मुझे पूछते हैं आपने कैसे वजन ठीक किया, आपने कैसे इतना खुश रहते हैं, कैसे एनर्जेटिक रहते हैं। मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया है। आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपनी लाइफ स्टाइल को बदलिए। रात में खाना एकदम बंद करिए, 7, 7:30 बजे तक खा लीजिए, क्योंकि देखिए शरीर को भी आराम की जरूरत है। मेटाबॉलिज्म होने के लिए सोने से 3-4 घंटे पहले तक खा लीजिए बस आराम से। फिर देखिए आपकी लाइफ में सारी चीजें कैसे पॉजिटिवली होती हैं। इससे आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, आप लोगों को भी फक्र से बताएंगे, यार मैं ना जल्दी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी जगता हूँ। पूरा दिन है आप पे पढ़ाई करने के लिए, पूरे दिन आपको नींद नहीं आएगी। मैं पूरे दिन नहीं सोता, जरूरत ही नहीं महसूस होती मुझे सोने की। तो ये मेरी गुजारिश है आपसे हाथ जोड़ के कि पहले अपनी आदतें ठीक करिए। आज हर वक्त आलस आ रहा है, हर वक्त आलस आ रहा है, कभी पैरों में दर्द हो रहा है, हमने सब कुछ खराब कर लिया है।
देखिए अगर आप सनसेट सनराइज नहीं देखोगे तो डिप्रेशन होता चला जाएगा। मैंडेटरी है सनराइज और सनसेट को देखना। आज आप वो दिल्ली के 25 गज के कमरे में भूल गए हो कब दिन है कब रात है, पागल हुए जा रहे हो। दिस इज अ रीजन ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी। दिमाग ठीक नहीं रहेगा, करेंगे क्या जीवन में? सबसे जरूरी है दिमाग का ठीक होना। बात की गहराई को समझ रहे हैं? तो मेरी गुजारिश है आप सबसे, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि ये अपने अंदर जरूर डेवलप करो। इससे ही ऐसा हो पाएगा कि आप कंसिस्टेंसी ला पाओगे लगातार। देखिए होता क्या है, हम 4 दिन पढ़ाई करते हैं, 5वें दिन नहीं हो पाती। मैं आपको एक आदत बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपको 5वें दिन कोई काम है तो आप कम पढ़ लो, लेकिन पढ़ो जरूर, कोई काम छोड़ो मत। जैसे आप जिम कर रहे हो, मान लेते हैं आप किसी दिन जिम नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, आप क्या करो, आधा घंटे रनिंग कर लो, घर पे डिप्स लगा लो। ऐसे ही क्या है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी तैयारी नहीं भी हो पाई, नहीं आप पढ़ पाए आज, तो आप एक मॉक लगा लो। यार चलो मैं उस दिन वहां जा रहा हूं, जरूरी काम है घर का, मैं एक मॉक लगा लेता हूं। मतलब कुछ ना कुछ जरूर करो। आपको लगता है बिल्कुल वक्त नहीं निकल पाएगा, आप बस में सफर कर रहे हो, तो यार मैं ठीक है, मैं 15-15 वोकैब याद करूंगा, मैं करंट अफेयर का कोई नोट्स पढ़ूंगा मोबाइल के अंदर। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, डिजिटल इंडिया का दौर है, आप देख सकते हो। इसके बीच में मैं थोड़ा ब्रेक लेते हुए सबके हाथ जोड़ के कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना चाहूंगा कि आज ट्विटर ने हमें वेरीफाई कर दिया और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब तक हमने सरकार को हमेशा चेताया है, चाहे वो रेलवे ग्रुप की बात हो, ग्रुप डी की एनटीपीसी की बात हो, चाहे एसएससी में यूएफएम की बात हो, चाहे मेंस एक दिन कराने की बात हो एक शिफ्ट में, हमने हमेशा हर चीज में बच्चों के साथ खड़े रहे हैं। शायद इसी का भगवान ने ये इनाम दिया है कि हमारे ट्विटर को वेरीफाई कर दिया है। तो मैं ये कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको देना चाहूँगा और ये उपलब्धि भी आप सबको देना चाहूँगा कि आपके प्यार से ही ये संभव हो पाया। तो हमने बताई ये बात आपको कि भाई कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें लाइफ में ज़रूरी हैं, कैसे करना है। अब बात आती है कि जब आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जब आप सीजीएल दे रहे हैं, तो आपको किस तरीके से अपनी प्लानिंग को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले मैं ये बता दूं कि क्या नहीं करना है। बहुत सारी किताबें इकट्ठी नहीं करनी है पागलों की तरह, बुक्स इकट्ठी नहीं करनी है। कोई भी किताब ऐसी नहीं लेनी जिसमें 7000 सवाल हैं, 9000 सवाल हैं। ये सब यूजलेस हैं, ये सिर्फ आपका दिमाग खराब करेंगे। कोई भी किताब ऐसी नहीं लेनी। आलतू फालतू का पीडीएफ भी मोबाइल में नहीं रखना, ये सब भी दिमाग पे भारी रहते हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, आज ही हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे टेलीग्राम को छोड़ देंगे जो हमें लगता है कि हमारे काम के नहीं। क्योंकि देखिए भरोसा तो दिखाना पड़ेगा, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा करके ही पढ़ना पड़ेगा। आपको ये देख लेना है कि इस टीचर ने कितने सिलेक्शन दिए। क्या कभी आप टॉपर्स अपने इंटरव्यू में इस टीचर का जिक्र करते हैं, आपको लगता है कि हाँ इस टीचर का करते हैं, तो आपको उससे पढ़ना है। यही एक भरोसे का साधन है। अब देखिए किसी के शकल पे तो लिखा नहीं है कि ये टीचर अच्छा है या नहीं है, इसके पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अगर टॉपर्स ने कहा है तो हम ये मान लेंगे कि हाँ भाई ये टीचर अच्छा है, टॉपर्स इसके बारे में बोलते हैं। तो आपको ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है, अपने फोन से एफपी और ये सारी चीजें जितनी भी हैं, इनको आप लैपटॉप में ले आइए या अपने सिस्टम में ले आइए, फोन में मत रखिए। अगर आपने फोन में रखा हुआ है तो फिर टाइम बांध लीजिए कि मैं अपना मोबाइल डाटा जब ऑन करूंगा तो इन एप्स को हाइड करके रखूंगा। कब खोलूंगा, मेरा टाइम होगा शाम को 6 से 7, जब मैं शाम की चाय पीऊंगा तो मैं ये करूंगा। मैं आपका पूरा टाइम टेबल बना रहा हूं अब। तो आपको क्या नहीं करना है वो मैंने बता दिया। बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल को फॉलो करके नहीं रखना। मान लेते हैं कि आपको जाकिर खान की कॉमेडी पसंद है, अमित भड़ाना की कॉमेडी आपको पसंद है, मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो फिर करना क्या है उसके बाद वो समझिए आप। भाई मथुरा का प्रसाद आ गया है, पेड़े आ गए, मथुरा के प्रसाद का पेड़ा खाएंगे हम, मजा आएगा जी। बड़े स्मार्ट लग रहे हो भाई आप। भाई हमारे मथुरा गए थे, वृंदावन बिहारी और ताजमहल देख के आए, आगरा की टिक्की भी लाए हमारे लिए। आप लेंगे प्रसाद? चलिए सभी बच्चों को दिखा देते हैं, यही प्रसाद है और क्या है। ठीक है भाई। तो मैंने बताया कि आप अमित भड़ाना, जाकिर खान कॉमेडी भी देखते हैं तो इन चैनल को सब्सक्राइब मत करिए।
जितने भी और भी बहुत सारे कॉमेडी चैनल होंगे, मैंने तो एग्जाम्पल लिया है, इनको सब्सक्राइब करके मत रखिए। जब आपका दिल करे कि कोई कॉमेडी देखनी है हफ्ते में एक बार, तब देख लीजिए। सब्सक्राइब करके क्यों रखना है? अब बार बार नोटिफिकेशन आएगा, परेशानी होगी आपको। फिर आप देखते हैं व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन भी हाइड कर दीजिए। देखिए क्या है, क्या मैंने व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन नहीं कर रखा तो क्या मेरा जीवन नहीं चल रहा? आप पे तो उतनी जिम्मेदारियां भी नहीं है। जब मुझे लगता है मैं व्हाट्सएप खोल के देख लेता हूं। अगर वो बार बार पिंग टिंग पिंग टिंग पिंग टिंग होगा और बार बार खोल के देखेंगे तो पढ़ेंगे कब? दूसरी चीज जो नहीं करनी है वो है ज्यादा दोस्ती। जब दिल्ली में लड़का आता है तो सबसे पहले उसको यही लगता है ये कानपुर से, आप कहाँ से? हर एक किसी से पूछेगा आप कहाँ से? कानपुर से। अच्छा, अरे हम वहां दतिया से, अरे हम झांसी से। दोस्ती बढ़ाया जा रहा है। देखो, दोस्त जो अच्छे मिलने थे ना वो मिल गए। जो दोस्त अच्छे मिलने थे वो अब तक मिल चुके। अब कोई ऐसा मिलना जिसको आपसे कोई लोभ लालच नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो अब तलाशिए भी मत। अरे जो दोस्त बन गए, अब और दोस्त बनाने की क्या जरूरत है? आपसे अपना खर्चा नहीं चल रहा, 2 टॉफी खरीदने में आपको 36 बार सोचना पड़ता है। दोस्त बना लेंगे, कल को गोलगप्पे कौन खिलाएगा उसको? क्योंकि जितनी ज्यादा दोस्ती होगी फिर उनको हॉस्पिटैलिटी देने का टेंशन, उनको खुश रखने का टेंशन। कई लोग तो महिलाओं को दोस्त बना लेते हैं, मेरे को तो बिल्कुल गलत लगता है। क्यों बनाना है दोस्त? क्या जरूरत है दोस्त की भाई? जो दोस्त जीवन में पहले मिले थे वो कम थे क्या? अपने आप से कोई महिला मिली, हेलो हाय, मैं आपका नंबर ले सकता हूं, कैन आई शेयर योर नंबर? मैंने खुद देखा है लड़के इंस्टाग्राम पे महिलाओं को हेलो हाय लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अरे इन चीजों का अंत थोड़ी है दुनिया में। लाखों करोड़ों महिलाएं, लाखों करोड़ों पुरुष हैं, किस किस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहेंगे और उसी में अपना खुश हो रहे हैं आराम से, चिंगी विंगी। उसने पूछा और क्या कर रहे हैं? बस महिलाओं से बात, कोई बातचीत नहीं है, कोई बातचीत का लेवल नहीं है। बस क्या चल रहा है? और तुमने खाना खाया कि नहीं? हाँ मैंने तो खा लिया था, तुम भी खा लेना यार। अच्छा अपना ख्याल रखना। जैसे इनसे मिलने से पहले तो वो अपना ख्याल रख ही नहीं रही थी। जब से ये जीवन में आया तभी ख्याल रखा जा रहा है उसका। अच्छा तुम वहां गई थी, ठीक है, अपना ध्यान रखना, ठीक है। बिना मतलब की बातों में जीवन गवा रहे हैं अपना। शादी के ख्याल सोचने लगते हैं। किसी के 2 बार हेलो से हाय आ जाए, शादी के ख्याल सोचने लगते हैं। मिले नहीं है साहब आज तक। हेलो हाय, हेलो हाय, हेलो हाय। पहुंच गए तुम? हाँ मैं पहुंच गया। ठीक है अब रेस्ट कर लो। पता है उसको अब क्या करेगा, क्या नहीं पता उसको। तो भैया इन सब चीजों से मेरी गुजारिश है कि इन सब चीजों से बच के निकलना पड़ेगा। अब मैं आपका एक टाइम टेबल फिक्स करता हूं, एक टाइम टेबल बनाता हूं। 1 महीने बाद फिर आऊंगा स्टडी की क्लास लेके। सिर्फ 1 महीने का प्लान बना। क्या बना रहा हूं यहां पे? सिर्फ 1 महीने का प्लान बना। 1 महीने के प्लान में क्या क्या है जो आपको करना है? मान लेते हैं मैं अपने हिसाब से प्लान दे दे रहा हूं। टारगेट्स क्या है अभी आज कॉपी पे लिख लेना, इसमें चेंज भी कर लेना। सबसे पहले अपना 1 महीने का प्लान लिखना और इसमें टारगेट लिखना कि मेरे टारगेट्स क्या है। ठीक है, 1 महीने में मेरा टारगेट है कि मेरा मॉक में इसको 100 नंबर आएगा, बस 100 नंबर टारगेट। ये उन लोगों के लिए जो नए हैं, बाकी अपना अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बाकी 1 महीने का टारगेट मेरा क्या है कि मैं 75% इकोनॉमिक्स खत्म कर दूं। इकोनॉमिक्स हर महीने आपको टारगेट दूंगा मैं, पूरी ले लेते हैं 100% कि मैं इकोनॉमिक्स पूरी खत्म कर दूं। इकोनॉमिक्स 100% इस महीने के टारगेट है मेरे। इस महीने में मैथ्स के अंदर ज्योमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री 2 टॉपिक खत्म कर दूंगा। गणित के अंदर बड़े बड़े टॉपिक हैं दोनों ही, 2 टॉपिक खत्म कर दूंगा और वक्त अगर मिला तो अलजेब्रा भी खत्म कर दूंगा साथ। ये मेरे गणित में टारगेट है। इंग्लिश में मैं टारगेट्स बनाता हूं कि मैं इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन दोनों खत्म कर दूंगा। नाउन प्रोनाउन खत्म कर दूंगा। कम से कम मैं 200 से 250 वोकैब खत्म कर दूंगा, वोकैब याद करूंगा। ठीक है, और मैं किसी भी 2 दिन में 2 दिन देकर 2-2 3-3 घंटे करंट अफेयर अब तक का पूरा निपटा। ये मेरे इस महीने के टारगेट है। ये क्या है मेरे इस महीने के टारगेट। और मैं 15 प्रैक्टिस सेट 25 सवालों की प्रैक्टिस सेट रीजनिंग में करूंगा। ये मेरे टारगेट 15 कम से कम 15
प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के करूंगा 25-25 क्वेश्चंस के, ये मेरे इस महीने के टारगेट। अब कैसे पूरे होंगे? मैं सबसे पहले सुबह 5 से 6 के बीच में जगूंगा और 6 से 6:30 तक घूम फिर के अपने आप को फ्री कर लूंगा। ठीक है, जगते ही सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी पीऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद आराम से फ्रेश होकर 6:30 बज चुके मैं बैठ जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले 6:30 बजे जगने के बाद मैं क्या करूंगा, हल्की हल्की नींद में हूं, थका हुआ हूं, तो मैं एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करूंगा, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो मैंने पहले दिन रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट उठा लिया, PS एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट उठा लिया मैंने एक। ठीक है, मान के चलता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट को करने में और इसमें हुई गलतियों को सुधारने में और कंप्लीट इवेल्युएशन में मेरा 1 घंटा भी चला जाता है, कोई बात नहीं। 7:30 बज जाएंगे, अब यहाँ पे 7:30 बज चुके हैं। 7:30 बजे मैं 1 कप चाय, गरम चाय जो मैं ले सकता हूँ। चाय इसलिए जरूरी है विद्यार्थियों को, मैं तो नहीं लेता हूँ आजकल, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है आलस आएगा, दिमाग बहुत लगाना है, बट आपके लिए माइंड फ्रेश होने के लिए चाय जरूरी है, तो मैंने लिख दी 1 कप चाय। आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं, वो अपने अपने अफोर्डेबिलिटी के ऊपर है, बट मैक्सिमम लोग गाँव के ही हैं, तो मुझे नहीं लगता उनको ज़्यादा कुछ पता है इससे। तो मैंने 7:30 बजे 1 कप चाय ले ली और उसके बाद मैंने चाय लेते लेते, चाय पीते पीते तक 8 बजे तक मैंने 10 वोकैब याद कर ली, आधा घंटे, और उनकी ट्रिक भी मैंने अपने हिसाब से लिख ली। वैसे तो आजकल ट्रिक की किताबें आती हैं, कोई किताब ले सकता हूँ वोकैब की। 8 से 10 तक मैंने वोकैब ले ली। ठीक है, 8 बज चुके। इसके बाद भाई अब नहाएगा 8 से 8:30। कई लोग तो ऐसे लिखते हैं 8 से 9 नहाना। अब 1 घंटे में नहाना धोना, जब नहाओगे तो धुल अपने आप जाओगे, अलग से थोड़ी धुलोगे कि नहाना धोने में 1 घंटा। आधा घंटा बहुत होता है फ्रेश होने के लिए, तैयार होने के लिए, अपने आप को वेल ड्रेसअप करने के लिए। 8 से 8:30 तक हमने नहाना धोना कर लिया, बात ठीक है जी। तैयार हो चुके हैं, 8:30 बज चुके। 8:30 इस वक्त हमारा मूड बहुत गर्म है, एकदम मजेदार है। अब मैं उठाने जा रहा हूं इकोनॉमिक्स, और मैं 2.5 घंटे तक उठूंगा नहीं, 2.5 घंटे में GS पे लगाऊंगा, 2.5 आवर्स GS कम से कम। इकोनॉमिक्स ऐसे खत्म नहीं होगी, ऐसे खत्म नहीं होगी। अब इसमें GS की क्लास भी हो सकती है, इसमें कोई भी क्लास भी हो सकती है, सेल्फ प्रैक्टिस भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट मैंने 2.5 घंटे GS के लिए, ये आप आगे पीछे अपने हिसाब से शिफ्ट भी कर सकते हो। या जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये है कि वो 8:30 से 10 तक पढ़ लें, क्योंकि 1-1 मिनट निकालनी पड़ेगी। जब मैं तैयारी करता था तो 1-1 मिनट कैसे निकल सकती है, कहां से बच सकती है, क्या क्या हो सकता है, इस सब पे ध्यान देता था। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब हमें अपने हिसाब से टाइम निकालना है इसमें क्लासेस का भी। अगर आप GS की कहीं क्लास ले रहे हो, वैसे मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि GS की कम ही क्लास लो तो बेहतर है। बाकी आप, क्योंकि फंसता कुछ नहीं है तो मेहनत खुद लगानी पड़ती है, तो इससे अच्छा खुद ही नोट्स बना लो। प्रैक्टिस क्लास ले सकते हो GS की, वो ज़्यादा बेहतर है। प्रैक्टिस क्लास GS की ले लो, कोई टीचर प्रैक्टिस करा रहा है तो आपने ले लिया। और पूरी फुल क्लासेस थ्योरी की लेना मुझे तो सही नहीं लगता, ना मैंने कभी ली, क्योंकि आता जाता कुछ है नहीं। आज तक कोई बच्चा बता दे कि जी मैंने GS वहाँ पढ़ी थी, 4 सवाल फंस गए थे। 4 भी फंसना बहुत बड़ी बात होती है। 2.5 घंटा हमने GS को दे दिया, 11 बज चुके हैं। 11 बजे हम हल्का सा फिर से कुछ खाएंगे पियेंगे थोड़ा बहुत, और 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, यहाँ पे पानी वानी पियेंगे, जरूरी नहीं है हर वक्त खाएंगे। 11:15 बज चुके हैं, और उसके बाद हम 11:15 से लेकर के सीधे 1:30 बजे तक मैथ्स को टाइम दे देंगे। मैथ्स के लिए टाइम निकाल दिया मैंने आपको, चाहे आपको जियो करनी है, टर्गो करनी है, अलजेब्रा करनी है, जो करनी है करो, ठीक है भाई। 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के बाद मान लेते हैं कि आपने 1:30 से लेकर के 2 तक खाया, 2 तक आपने खाया, लंच किया। लंच करने के बाद हल्का हल्का नींद आता है, बट नींद लेना नहीं है आपको। क्या करना है, 2 से 3 एक नैप लेना। नैप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है। 1 घंटे आपको नैप लेना, सोना नहीं है। आप हल्की हल्की नींद में टेढ़े बिस्तर पे लेटे हुए हैं, सोफे पे लेटे हुए हैं, हल्का हल्का आपको आनंद फील करना है। गाना सुनना चाहते हैं, म्यूजिक सुनना चाहते हैं, म्यूजिक सुन लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। 3 बज चुके हैं। 3 से 5 तक आप जगह उठेंगे। 3 से 5 तक आपको इंग्लिश को फेंक के मार देना है, इंग्लिश को फेंक के मार देना है। ये टाइम अपना इंग्लिश फेंक के मार दिया आपने, 2 घंटे दबा के। 5 बजे आप जगेंगे, फिर आप चाय लेंगे, और 5:15 तक सिर्फ 15 मिनट आराम से चाय वाय लेंगे, हल्का फुल्का टहलेंगे अपने आप को। इसके बाद का जो टाइम मैं रख रहा हूं आपका, 5:15 से लेकर के 7:30 तक, कोई क्लास आप करना चाहते हैं इसमें से किसी भी सब्जेक्ट की, उसके लिए टाइम बचा दिया मैंने। 7:30 आपने डिनर कर लिया,
7:30 आपने डिनर कर लिया, 7:30 से 8। इसमें जैसे डिनर करेंगे तो 15-20 कदम चलेंगे भी डिनर करने के बाद। ऐसा नहीं है कि वहीं के वहीं बैठे रहेंगे मोदूनाथ से बन के। और उसके बाद 8 से 9, 9:30, 10 तक आप और एक क्लास कर सकते हैं 2 घंटे की। ये मैंने और 2 घंटे, यानी मैंने 4 घंटे आपकी क्लास के लिए भी निकाल दिया और उसके अलावा भी आपका ये शेड्यूल बना दिया। और इसके अलावा आपके पास सोने के लिए पता है कितना टाइम बच गया? मान लेते हैं आप रात को 10 बजे भी सोते हैं और सुबह 6 बजे तक, 8 घंटे सोने के लिए बच गए। सोचो 8 घंटे मैंने सोने के लिए बचा दिए। पता नहीं आपको कैसे टाइम कम पड़ जाता है। अब बच्चे कहेंगे आपने सोशल मीडिया के लिए टाइम नहीं निकाला, लेकिन आपको क्या चाहिए? 2 घंटे फेसबुक के लिए देने, 3 घंटे उस महिला मित्र के लिए देने हैं जिससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप जिस महिला मित्र को 3 घंटे दे रहे हो, उसको 3 घंटे और भी 3 लोग दे रहे हैं। क्या करोगे भाई ऐसे 3 घंटे दे के? बताओ, करोगे क्या ऐसे 3 घंटे दे के? फायदा है ऐसे 3 घंटे का? कोई, मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। कोई भी फायदा है मुझे नहीं लगता। सर इतनी डेडिकेशन से तो भगवान मिल जाने हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। अरे मैं तो कह ही रहा हूं कि कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं। कैमरा सीधा करो भाई। ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। लोग उस शिद्दत को नहीं पहुंच पाते, लोग उस शिद्दत पे नहीं पहुंच पाते। अब बात आती है कि कैसे कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। नहीं, मैं रात में ही सोता हूं। मैं रात में ही सोता हूं। मेरा ऐसा कभी नहीं है कि दिन में बहुत घंटे सो गया। कभी एक आध बार कभी ऐसा वक्त आया हो हल्का फुल्का सो लिया है, कुछ कर लिया। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। अब कोई बच्चा कह रहा है ट्विटर कैंपेन के लिए कैसे टाइम निकालें, वो देखिए पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हर दिन करना है। कभी जरूरत पड़ गई ठीक है कर लिया, ऐसा नहीं है कि रोज रोज वही करना है। अब ट्विटर कैंपेन से मान लो डेट आ गई तो उसके बाद फिर तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। बिना तैयारी के थोड़ी कुछ होगा। सर खाना कब बनाएंगे? इसमें बच्चे ये भी कह रहे हैं खाना कब बनाएंगे। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा सा आप कोशिश करो कि अगर आपके घर वाले आपका टिफिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि आप टिफिन का खाना लो, तो कम से कम 2 वक्त के टिफिन के लिए तो कमाओ। 2 बच्चे ही पकड़ लो ट्यूशन के लिए, वीकेंड ही ट्यूशन पढ़ा दो उन्हें। 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाओगे 6,000 रुपये मिलेंगे। 6,000 में 2 महीने का टिफिन आपका बंध जाएगा नाश्ता के साथ। नाश्ता भी आएगा। मुझे तो अपना टाइम याद आ रहा है, मैं नाश्ता जरूर लेता था टिफिन में हमेशा। कभी कुछ पकौड़े आते थे, कभी कुछ आता था। ये क्या है भाई? कौन है? बात करो। सर सीरियल की डेट कब आएगी? देखिए डेट, बहुत से बच्चे इसी बात से परेशान हैं, डेट कब आएगी, डेट कब आएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि मान लेते हैं आज डेट आ गई, तो तुम एक रात में तैयारी कर लोगे? बताओ, क्या एक रात में तैयारी संभव है कि तुम एक रात में तैयारी करके सिलेक्शन ले लोगे? तुम तो अपनी तैयारी पूरी करके रखो। जिस दिन डेट आ जाएगी उस दिन एग्जाम दे देना, सेलेक्ट हो जाना। देखिए ये मैंने जो शेड्यूल बनाया है, मैंने इस हिसाब से बनाया है कि बच्चा फ्री है। लेकिन मैंने तो ये मान के बनाया ना कि ये उस बच्चे का शेड्यूल है जिसके अभी तक 100 ही नंबर आ रहे हैं। बट आप में से मैक्सिमम लोग तो ऐसे होंगे जिसका जियो ट्रिगो अलजेब्रा कंप्लीट है, तो वो यहाँ पे कोई दूसरे टारगेट रख सकता है। यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके कंप्लीट है तो उसका 8.5 से 2.5 घंटे का टाइम बच गया। अगर आप क्लास भी करते हो कुछ इस तरीके से दिन को बैलेंस करके चलो कि 4 से 5 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे, ये मैक्स है, मैक्सिमम 6 घंटे क्लास हो जाए और उसके अलावा 6 घंटे और निकाल लो। इतना बहुत है। 6 घंटे क्लास और उसके अलावा 6 घंटे और निकाल लो। और क्लास में फोकस जो करना है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर, इन चीजों पे फोकस कर लो। वोकैब की क्लास लेने की जरूरत नहीं है, जीएस की क्लास लेने की जरूरत नहीं, रोज रोज करंट अफेयर की क्लास लेने की जरूरत नहीं। इतना करोगे तो मुझे लगता है सिलेक्शन के लिए काफी है, कोई नहीं रोक पाए। मेरी बात को समझ रहे हैं नहीं? सर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जॉब 10 से 5 को टाइम टेबल बताओ। उनको सैटरडे संडे करना पड़ेगा यही टाइम टेबल फॉलो। सैटरडे संडे का तो उनका बन ही गया, बाकी का बनाएंगे। जब 2 दिन का मैंने बनाना बता दिया तो बाकी का मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे?
चलिए आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ और जवाब दे रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा कि 6 घंटे ये और 6 घंटे ये। कम से कम यूट्यूब चैनल फॉलो करिए। अगर आप मैथ्स के लिए कर रहे हैं तो अभिनय मैथ्स एनफ है, अभिनय मैथ्स एनफ है। अगर आप थोड़ी सी स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप एक ASEC चैनल है, वहां पे भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पसंद की वीडियोज हैं। किताब के लिए SP बख्शी इंग्लिश के लिए फॉलो कर सकते हैं, ग्रामर के लिए बहुत अच्छी किताब है। वोकैबुलरी के लिए बहुत सारी किताबें आती हैं। मैंने पहले भी एक बताया था कि ललित की किताब आप ले सकते हैं। ललित एक लड़का है, उसने किताब लिखी है, उसमें वोकैबुलरी याद करने के तरीके बताए। बाकी तो जैसे आपने वोकैबुलरी याद की तो उसके बाद प्रैक्टिस करिए। लाइक आपने 1 वर्ड पढ़ा तो 1 वर्ड के फिर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाइए, जहां भी 1 वर्ड देखिए वहां पे लगाइए, तभी ऐसा हो पाएगा। वरना इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि अगर आपने 100 1 वर्ड याद किए और मैं आपसे उसमें से उत्तर पूछ लूं तो आप इसका उसमें लगा देंगे, इस बात की गारंटी। वो क्लियर याद तभी रह पाते हैं जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट के बिना कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी भाई। मैं भी थक गया यार बोलते बोलते। अब आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछिए, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। सर मेंस के लिए भी बताइए कि कुछ क्या करें। मेंस की मैं स्ट्रेटेजी अपने चैनल अभिनय मैथ्स पे लेकर आने वाला हूं। अभिनय मैथ्स चैनल पे मैं अभी मैथ्स की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मैथ्स की नहीं इंग्लिश की भी, कि बचे हुए 1-1.5 महीने में कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। सर CGL कॉलेज के स्टूडेंट के लिए देखिए, कॉलेज वाले स्टूडेंट अभी टारगेट ये बनाए कि CGL तो हमारा निकलेगा या नहीं निकलेगा, बट कॉलेज छोड़ने से पहले मैं CHSL निकाल दूंगा। सोचिए कितना अच्छा होगा कि कॉलेज में पता चलेगा कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई है। सोचो जो कॉलेज के प्रोफेसर होंगे और जो आपकी क्लास की महिलाएं होंगी आपको कैसी नज़र से देखेंगी, यार इसकी तो सरकारी नौकरी हो गई, कांग्रेचुलेशन। जो महिलाएं सोचो आपको कभी देखती नहीं थी, वो ऐसे हाथ मिला के कांग्रेचुलेशन। मैंने तो पापा को बताया था, पापा उसका हो गया CHSL में। पापा कहते थे कि मिलवाना। समझ रहे हो पापा का इंटेंशन, देख रहे हो आप, पापा भी कह रहे हैं कभी मिलवाना। और मैं YouTube पे मैथ्स वालों के लिए बहुत जल्दी A to Z Pro 2.0 लेके आने वाला हूं, बहुत जल्दी 1-2 दिन में अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। देखिए टीचर, मैं ये कहूंगा बस इतना देखो कि उस टीचर से पढ़ के बच्चे सेलेक्ट हुए या नहीं, जिससे भी हुए, क्योंकि देखो आप टीचर जज नहीं कर पाओगे। मैं आपको कह दूंगा कि जो आपको अच्छा लगे वही अच्छा है टीचर। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि अरे आपको जो समझ में आ जाए वही टीचर है। बेटा जो समझ में आ जाए ना तो वो टीचर है ही नहीं। तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो कि किसी टीचर को आराम से समझ पाओ। मुझे नहीं समझ पाते बच्चे, मैं अपनी बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं है समझ पाना। तो आप तो ये समझ लो कि ये पता करो कि भाई इस टीचर से पढ़ के 2-4-10 टॉपरों से पूछो कि वो टीचर कैसा है, उससे पढ़ के बच्चे सिलेक्ट हुए। बच्चे खुद बोलते हैं कि मैं उस टीचर से पढ़ा था। जैसे आप मेरे देखोगे इंटरव्यू में जाने कितने बच्चे नाम लेते हैं। तो फिर अब आंख बंद कर लो और समझ लो कि मुझे इसी टीचर से पढ़ना है, चाहे समझ में आए या नहीं आए, मैं एक दिन समझ के रहूंगा। चक्कर क्या फंस गया, आप ये देखते हो अच्छा इस टीचर का समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है, चलो ये अच्छा है। भाई ये समझ में जो आ रहा है और या जो ये समझा रहा है, क्या वो काम का है या नहीं। मुद्दा तो ये है कि वो काम का है या नहीं। अगर काम का नहीं है तो उसे पढ़ के क्या फायदा। तो टीचर कई बार ऐसी ऐसी चीजें आसान आसान से भी पढ़ा के बच्चों को इंप्रेस कर लेता है जिसका पेपर से कोई वास्ता नहीं। देखिए पेपर के लिए तो चीजें मुश्किल पढ़नी पड़ेंगी, समझ में कम ही आएंगी, दिमाग लगाना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी समझ में आएंगी। एक बार में जिस टीचर का समझ में आ जाए तो समझो वो सही नहीं पढ़ा रहा है। तो ये मैं क्लियर कहूंगा आपसे। दूसरी बात सर, मॉर्निंग में रनिंग का टाइम बिल्कुल जरूर जरूर जाएं, मॉर्निंग में जाएं चाहे इवनिंग में जाएं। देखिए अब ये कह रही है लड़की फाइट फॉर सक्सेस, लव यू सर जी, पूजा वालियन। अभी हम इस बच्ची की शादी में गए थे, बड़ी प्यारी बच्ची है, इसका सिलेक्शन हो गया, इनके उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो जो पूजा को हमने पढ़ाया आज ऐसे लगती है कल की बात थी। पूजा कमेंट करती थी क्लास में। पूजा कैसी चल रही है बेटा लाइफ। सर टेस्ट 3 की प्रिपरेशन कैसे करें। बेटा पहले Tier 2 क्वालिफाई करो, जब तो Tier 3 की प्रिपरेशन करोगे आप सीधे Tier 3 में घुस जाते हो। वो IAS वाले में नहीं कहते, IAS की तैयारी में बताया जाता है कि तैयारी ऐसे करो, पहले इंटरव्यू की करो और फिर मेंस की और फिर प्री की। बच्चे क्या करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते रह जाते हैं 7-8 साल तक और इतना बोलने लगते हैं लगता है ये IAS बन ही गया है। तो पहले
प्री निकालो अच्छे नंबर से और फिर मेंस निकालो अच्छे नंबर से, तब सोचना इसके बारे में। सर आप कितने घंटे सोते हैं? मैं तो यार वही 7-8 घंटे में नींद पूरी कर लेता हूं, बट मैं वही कह रहा हूं ना कि देखियो कई बार 3 घंटे सोने के बाद भी ऐसा लगता है कि नींद पूरी हो गई, और कई बार 8 घंटे सोने के बाद भी नहीं लगता नींद पूरी हुई है। तो उसकी वजह यही होती है कि हम सोए कितनी शिद्दत से, और वो तभी नींद अच्छी आ पाती है उस लेवल की। आज हमारे आपके दिमाग में इतनी टेंशन्स रहती हैं, तो नींद तभी अच्छी आ पाती है हमारे जब हम थक जाते हैं। और थकेंगे कब? जब हम, देखिए होता क्या मैं आपको बताता हूं, जब हम दौड़ते हैं, आप दौड़े बहुत तेज, तो क्या होता है आपका मैक्सिमम हार्ट रेट जाता है, जो दिल की धड़कन है वो मैक्सिमम जाती है। जब वो मैक्सिमम जाती है तो दिमाग को तुरंत संकेत मिल जाता है कि ये बंदा कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें इसकी बहुत एनर्जी लग रही है। तो दिमाग क्या करता है कि उस तरीके के लिक्विड जनरेट करता है जो हमें रिलैक्स करते हैं। अब हमें क्या करेगा दिमाग? सुलाने की कोशिश करेगा कि यार इसने मेहनत की है। देखो बॉडी भगवान ने इतने अच्छे तरीके से डिजाइन की है जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। गॉड का कमाल का क्रिएशन है हम लोग। तो दिमाग क्या करता है जब हम दौड़ते हैं, क्यों कहा जाता है कि वो कुछ ऐसे लिक्विड सिक्रेट करता है जो हमें ठंडा करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ताकि हम सुकून से सो पाएं। दिमाग कहता है यार ये आज थक गया है, बहुत मेहनत की है, इसकी मैक्सिमम हार्ट रेट गई थी, चलो इसको सुला दो। ऐसे करता है, तब हमें प्रॉपर नींद आती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रनिंग जरूरी है। मैं आपको बहुत काम की बातें बताता हूं, कहीं मिलेंगी नहीं आपको किसी किताब में लिखी हुई ये बातें, ध्यान रखना जीवन में। लकी अंकल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूछ रहे हैं कि बेटे क्या हाल है। नमस्ते लकी अंकल, कैसे हैं? सार्थक कह रहे हैं सर 88 डेज वीडियो कंप्लीट किए हैं। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। ऑफलाइन क्लासेस भी जल्दी खुलेंगे। देखिए अभी ओमिक्रॉन वायरस आ गया, कोरोना का इतना भयंकर चल रहा है, दिल्ली में प्रदूषण का इतना लेवल हाई है, तो सारी चीजें होंगी, ऐसा नहीं है। कौरव उदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौरव हमारी ही टीम के एक सदस्य हैं, और सदस्य नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे दिल के बहुत करीब हैं। ठीक है, तो भाई मेहनत करो। देखिए बिना मेहनत के कुछ मिलेगा नहीं। आप लल्लू लल्लू सवाल करते रहोगे, लल्लू लल्लू तरीके सीखते रहोगे, तो जो तरीके आपको सिखा रहे हैं लोग, वो खुद भी आज तक सेलेक्ट नहीं हुए। खैर ये पैरामीटर नहीं है किसी अच्छे टीचर का कि जो सेलेक्ट नहीं हुआ तो वो अच्छा टीचर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि उनसे पढ़ के बच्चे भी कभी सेलेक्ट नहीं हुए। तो इस चक्कर में मत रहो कि बड़े आसान आसान सी बातें बता रहे हैं, मुझे सब समझ में आ जाता है। सब समझने से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर होता तो वो भी 2-4 बार सीजीएल निकाल के बैठ जाते। हमने खुद 5 बार सीजीएल निकाला है। हमें पता है कि किस तरीके का स्तर रखना जरूरी है एग्जाम के अंदर, और कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या एनर्जी होनी चाहिए अगर एग्जाम निकालना है तो। आज मैं सुबह से 10 से 12 क्लास ले चुका हूं, 1 से 2 क्लास ले चुका हूं, 2.5 से 3.5 क्लास, 3 से 4.5 क्लास ले चुका हूं। आपने देखा है शाम में 6 बजे एक क्लास रिकॉर्ड कर चुका हूं 1 घंटे की, 8 से 10 लगभग क्लास ले चुका हूं, 9:30 फिर अभी क्लास ले रहा हूं, नहा धो के एकदम तैयार फिर भी लग रहा हूं। तो एनर्जी बना के रखनी पड़ेगी, अंत तक थकना नहीं है, रात के सोते वक्त, तभी बात बनेगी दोस्तों। सर रूम में लड़के रहते हैं बगल में, बहुत गलत कमेंट करते हैं, उसको कैसे हैंडल करें? अरे करने दो, जिसको जो करना है। या तो आप रूम छोड़ सकते हो तो रूम छोड़ के दूसरी जगह ले लो। ऐसे लोगों के साथ आप रह क्यों रहे हो जहां लोग गलत कमेंट करते हैं? क्योंकि उलझने से कोई फायदा नहीं है। देखिए तमाम हाथी गुजरते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। आजकल तो हाथी छोड़ दीजिए, तमाम बाइकें गुजर जाती हैं और कुत्ते भौंकते रह जाते हैं। तो उनकी आदत है, वो भौंकेंगे। आप साइड से बच के निकल जाओ अपनी स्पीड स्लो करके। सर मैं गांव से हूं, किस तरह तैयारी करूं, क्या ऑनलाइन तैयारी कर सकता हूं? कौन नहीं कहता ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। कितने बच्चे आज सिर्फ ऑनलाइन तैयारी करके सिलेक्ट होके निकल रहे हैं। ऑनलाइन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है तैयारी के लिए, इससे बेहतर जगह ही नहीं हो सकती। तो चले हम यूट्यूब पे भी मिलेंगे आपसे। अभिनय मैथ्स पे मैंने बताया कि 2.0 शुरू करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि मैं जो सोच रहा हूं आपके लिए, वो क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि अब स्पेशल क्लासेस में मैं सिलेबस खत्म करना शुरू करूं। स्पेशल क्लास में कुछ प्री वाले बच्चों के लिए चलाता हूं, जिसमें रोज एक क्लास होगी, बहुत लंबी भी नहीं रखूंगा,
पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस कराऊंगा, आसान आसान से सवाल, आसान आसान सी चीजें, या कुछ मतलब ऐसा लेकर आता हूं जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी स्पेशल क्लास में। आप मेरा प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सारी रिवीजन क्लासेस सब कुछ दिया हुआ है, मेरे वीकली लिंक, क्लासों के लिंक दिए हुए हैं, अपकमिंग बैचेज के लिंक दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है मेरे बारे में। आप डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है। और कल 17 तारीख को एक टेस्ट है अभिनय अभ्यास करके, वो टेस्ट जरूर देना, अभिनय अभ्यास। उसमें जो बच्चा रैंक 1 लेके आएगा उसको 5000, रैंक 2 को 3000, रैंक 3 को 2000 इनाम भी मिल रहा है, जो कि आपके लिए एक मोटिवेशन है। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक मैं विदा लेता हूं। ख्याल रखें अपना, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और इस सेशन को लाइक भी कर दें जरूर, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।